ताई। हाय वैशु। अरे वर्षा, ये क्या कर रही है, क्या खा रही है? कैरी खा के देखना, बहुत टेस्टी है। बहुत खट्टी है। इतना खट्टा कैसे खा रही है? खट्टी ही तो खा दी जाती है कैरी। मुझे पानी नमक भी देना। और तू क्या आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, मुझे अर्जुदय ने यहाँ पर बुलाया। कहाँ पर है वो? अर्जुदय तो नहीं आई। फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? ताई भी ना। ये देख, अभी आ रही है। ताई तूने मुझे तो इसे यहाँ क्यों लेकर आई? ताई तू जानती है ये इस लायक नहीं कि हमारे मंदिर जैसे घर में इसे लाया जा सके। ये तो क्या कह रही है? घर आए मेहमान से इस तरह बात की जाती है? अब तुझे ये सिखाना पड़ेगा। मेहमान? जिस औरत ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तू उसे मेहमान बनाकर हमारे घर लेकर आई? भाई मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक सेकंड वर्षु, अगर तुझे किसी चीज की असलियत नहीं पता ना तो उसके बारे में कुछ कह मत, चुप रहे। आई मैंने माधुरी से बात कर ली है कि वो धर्मेश से डिवोर्स ले लेगी, उसके बाद फिर उसके बाद क्या? इसके तलाक देने से क्या हासिल होने वाला है? वैशु की जिंदगी, उसका हंसता खेलता घर उसे वापस मिलेगा। ताई एक बात समझ ले, वैशु का और धर्मेश का रिश्ता टूट चुका है, जो चाहकर भी कभी जुड़ नहीं सकता वापस। ऐसा क्यों कह रही है वर्षु? ऐसा भी तो हो सकता है कि धर्मेश अगर माधुरी को तलाक दे दे, उसके बाद कोई नया रास्ता निकले। मैं अब उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों कह रही है वैशु? वैशु, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं लाइफ में। और अगर माधुरी तैयार है सब कुछ करने के लिए तो तू क्यों? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वर्षु, और नहीं तो क्या? पहले लात मारकर हमारी बहन की जिंदगी तहस नहस कर दी और अब आई है बड़प्पन जताने। वैसे भी ताई, अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने धर्मेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवा दी। जो करना होगा वो पुलिस करे। इसलिए अपनी इस माधुरी को बोल देना कि त्याग व्याग करने की कोई जरूरत नहीं। वैशाली, तू मुझे गलत समझ। एक मिनट, गलत हम नहीं समझ रहे, तुम गलत हो। मेरी ताई अच्छी है ना, इसलिए उसे हर कोई अच्छा ही नजर आता है। लेकिन मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोग ना पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। और ये जो डिवोर्स विवोर्स का नाटक कर रही है ना तू, इसके पीछे भी तेरी जरूर कोई अपनी वजह है। पहले धर्मेश को डिवोर्स देगी और उसके बदले में उसकी आधी प्रॉपर्टी क्लेम करेगी, है ना? देखिए, आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम जाओ ना, धर्मेश की आधी क्या पूरी प्रॉपर्टी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात समझ लो, धर्मेश को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए क्योंकि इसकी जिम्मेदार तुम हो। बस वर्षु, मैं जानती हूँ कि धर्मेश ने वैशु के साथ गलत किया है, लेकिन इस लड़की के साथ भी गलत किया है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्मेश ने उसका इस्तेमाल किया है। और अगर वैशु दुखी है तो माधुरी भी दुखी है। लेकिन वैशु के साथ अलग इंसाफ और इसके साथ अलग इंसाफ, ये कहाँ का समझौता है? अगर तू कुछ नहीं कर सकती ना तो कम से कम उसके औरत होने का लिहाज रख। आई तू ही प्लीज आई, सही क्या है गलत क्या है ये जानने जितनी समझदार हूँ मैं। अगर तू इतनी समझदार होती ना तो माधुरी का इस तरीके से अपमान नहीं करती तू। लेकिन ताई तू इसकी इतनी साइड क्यों ले रही है? देख, तुझे जो कहना है ना तू कह, मैं इसे बेगुनाह कभी नहीं मान सकती। बस बहुत हो गया। मैं हूं ना यहाँ फैसला करने के लिए। जो हुआ उसमें माधुरी की कोई गलती नहीं है। अर्चू जो कह रही है वो सही कह रही है। मैं जानती थी तू इसी का साथ देगी।
अगर मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? वर्षु अगर वर्षु मेरी बात सुन। और अगर मैं पकड़ा गया तो? नहीं 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 रे बाबा, मैं ये सब काम करने वाला नहीं हूँ। अरे बाबा डरता क्यों है? मैं बोल रही हूँ ना, उतना काम करो। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? कितने सवाल पूछेगा मेरे भाई? क्यों करना है, कैसे करना है? मैं बोलती हूँ उतना कर बस। ठीक है, मैं आपका काम कर देता हूँ। हाँ। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा कि ये सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया है। ठीक। हर बार यही होता है। मेरी बात को सुनकर अनसुना कर देते ये लोग। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वैशु की भलाई सोचकर ही अपनी राय दी थी ना। अगर मेरी राय के कोई मायने ही नहीं है किसी की नजर में तो क्यों बुलाते मुझे वहां पर? क्यों पूछते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? और आज तो आई ने हद कर दी। ताई उस माधुरी की साइड ले रही थी और आई उसका सपोर्ट कर रही थी। अरे वो कैसे भूल सकती है कि उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है उस औरत की वजह से? आई वर्षा, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं आई के घर पे गई थी। वैशु को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए वो डिसाइड करने गई थी। जितनी एफिशिएंटली तुम दूसरों की जिंदगी के बारे में डिसीजंस लेती हो ना, उतनी ही एफिशिएंटली एक आध फैसला अपनी जिंदगी के बारे में ले लो। मतलब? छोड़ो, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। तुम तैयार हो ना? हाँ। हमें जाना है डॉक्टर के पास। मेरी दोस्त है, गायनेक है वो। अब वहां जाने की क्या जरूरत है? किस लिए जाना है? किस लिए क्या जाना है? चेकअप कराने जाना है वर्षा। बहुत इंतजार कर लिया मैंने। मुझे पोता चाहिए और अगर तुम लोग कोशिश नहीं करोगे तो फिर मुझे ही सोचना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं आई। सही समय आएगा तो सब कुछ। कब आएगा सही समय? कब आएगा बोलो? और मैंने बहुत इंतजार कर लिया और बहुत समय वेस्ट हो गया। अब और नहीं, बहुत हो चुका। तो अगर तुम लोग नहीं सोचोगे तो फिर मुझे। आई प्लीज, आप बात को खामखा खींच रही हैं। आपकी सतीश से बात हुई है ना? हमने डिसाइड किया कि हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैंने भी सतीश से कहा था कि तुम लोग की दलीलें नहीं चलने वाली है, समझी? तो शायद तुमको नहीं पता कि 4 लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ती हैं। जब अपनी उम्र की 4 औरतों के साथ मैं बैठती हूँ ना, तो सब यही कहते हैं कि शादी कितने साल बाद कोई खुशखबरी क्यों नहीं सुना रहे हैं। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। आई, ये हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर नहीं है। शादी के 1 आध साल तक पर्सनल मैटर होता है। शादी के इतने सालों बाद पर्सनल मैटर नहीं रह जाता। बच्चा, पता है तुम लोग को लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, सतीश के बारे में? अरे बच्चा तो हर माँ बाप का सपना होता है। क्यों अपने आप को इस सपने से दूर कर रहे हो तुम लोग? क्यों इतना इंतजार? कब तक? जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा आपको। आई, और तब भी आपको पोता नहीं मिल सकता। नहीं वर्षा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सतीश प्लीज, तुम मुझे मत रोको। आज मुझे बोलने दो। आई को सच्चाई पता चल जानी चाहिए। आई मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी बहू जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती। नहीं दे सकती मैं आपको पोता। पहली बार मैंने जो अबॉर्शन किया था उसकी सजा भुगत रही हूं मैं, और जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी मुझे। जिंदगी भर। उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, उसकी वजह से मैं कभी बच्चा कंसीव नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं मां बन सकती। मैं नहीं दे सकती आपको पोता।